30। तकनीक ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। उड़ने वाली कारें, इंसानी आकार के रोबोट और स्मार्ट शहर हर जगह दिखाई देते थे। लेकिन इस चमचमाती दुनिया के पीछे एक सच्चाई छिपी थी जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। गरीबों का अस्तित्व। शहर के एक कोने में एक पुरानी झुग्गी बस्ती थी जिसे शैडो टाउन कहा जाता था। यह शहर के चमकते भविष्य की छाया में छिपा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग रोजी रोटी के लिए जूझ रहे थे क्योंकि रोबोट ने उनकी जगह काम ले लिया था। मुख्य पात्र आर्या, एक 16 साल की लड़की जिसने अपने माता पिता को बीमारी में खो दिया था। वह बस्ती के बच्चों को पढ़ाती थी और एक बेहतर भविष्य का सपना देखती थी। नीरज, 25 साल का युवक जो कभी एक इंजीनियर था, लेकिन तकनीक के बढ़ते प्रभाव ने उसकी नौकरी छीन ली। अब वह झुग्गी के लोगों के लिए बिजली के छोटे उपकरण बनाता था। रहस्यमयी घटना। एक रात आर्या ने देखा कि आसमान में एक अजीब रोशनी चमक रही है। वह रोशनी बस्ती के पास एक खाली मैदान में गिरती है। अगली सुबह जब आर्या और नीरज वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक अजीबोगरीब मशीन पड़ी है। यह मशीन भविष्य की लग रही थी, मानो किसी ने इसे गलती से यहाँ छोड़ दिया हो। मशीन पर लिखा था वर्चुअल रियलिटी पोर्टल, समय में झांकने का रास्ता। नीरज ने मशीन को चालू किया और दोनों ने देखा कि यह भविष्य दिखाने वाली मशीन थी। उन्होंने 2050 का समय सेट किया और देखा कि उस समय दुनिया कैसे दिखेगी। भविष्य की झलक। 2050 में तकनीक ने हर इंसानी काम को बदल दिया था। गरीबों के लिए काम नाम मात्र बचा था। उन्हें छोटे छोटे क्रेडिट पॉइंट्स के बदले में वर्चुअल दुनिया में जीने का लालच दिया गया था। असली दुनिया में उनके लिए कुछ नहीं बचा था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह यह थी कि वर्चुअल दुनिया में जाने के बाद इंसान कभी असली दुनिया में वापस नहीं आ सकता था। संघर्ष और उम्मीद। आर्या और नीरज को एहसास हुआ कि यह मशीन गरीबों की असली दुश्मन थी। तकनीकी कंपनियां इसे बस्ती के लोगों पर इस्तेमाल करके उन्हें वर्चुअल दुनिया में कैद करना चाहती थीं। नीरज ने मशीन के कोड को समझा और इसे नष्ट करने का तरीका खोजा, लेकिन समय कम था। कंपनी के लोग मशीन वापस लेने के लिए आ रहे थे। आखिरकार नीरज ने मशीन को बस्ती के लोगों की मदद से नष्ट कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। आर्या ने ठान लिया कि वह बस्ती के बच्चों को पढ़ाएगी ताकि वे इस तकनीकी गुलामी के खिलाफ खड़े हो सके। अंत। शैडो टाउन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह संघर्ष गरीबों के अस्तित्व और उनकी आज़ादी के लिए था। आर्या और नीरज जैसे लोग उम्मीद की किरण बनकर बस्ती में रोशनी फैलाते रहे। भविष्य कैसा भी हो, जब तक लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, उम्मीद कभी ख़त्म नहीं हो। जिस किसी को भी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।